जय जगन्नाथ। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के दूसरे दिन की अत्यंत रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा, जहां भगवान बलराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण के रथ गुड़ीचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं और हर मोड़ पर चमत्कार होते हैं। यह दिन केवल यात्रा का नहीं, भक्तों की परीक्षा और भगवान की करुणा का दिन है। प्रिय भक्तों, पहले दिन तीनों रथ ताल ध्वज बलराम, दर्पदलन सुभद्रा और नंदी घोष जगन्नाथ जी रथ मार्ग पर निकल चुके थे। भक्तों की भक्ति और जय घोषों से मार्ग पर गया था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि तीनों रथ पहले दिन पूरी दूरी तय नहीं करते। रथ बीच मार्ग में रुक जाते हैं। यह भगवान की इच्छा होती है। प्रिय भक्तों, दूसरे दिन की शुरुआत रथ मार्ग पर जागते हैं भगवान। दूसरे दिन प्रातः सूर्योदय से पहले ही पुजारियों, सेवकों और भक्तों की टोली पहुंच जाती है। तीनों रथों के आगे सुबह विशेष मंगल ध्वनि, संकट निवारक मंत्र और हरि नाम संकीर्तन गूंजता है। पुजारी पहले रथ के नीचे जल छिड़कते हैं और भगवान को जागृत करने का मंत्र पढ़ते हैं। उत्तिष्ठ नारायण, उत्तिष्ठ जगताम प्रभो, उत्तिष्ठ करुणा सिंधो, जगन्नाथ तमोस्तुते। दूसरे दिन का प्रमुख दृश्य रथ का फिर से चलना। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज सबसे आगे होता है, उसके बाद सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन और अंत में भगवान जगन्नाथ नंदी घोष। दूसरे दिन भक्तों को एक अद्भुत अनुभव होता है। जब रथ अपनी गति में धीरे धीरे बढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं खींच रहे हों। रथों का चलना कभी कभी रुकता है, जो दर्शाता है कि हर कार्य का समय और दिशा भगवान ही तय करते हैं। प्रिय भक्तों, एक भक्त की कथा, दूसरा दिन और भगवान की करुणा। कहते हैं कि एक वृद्ध स्त्री जिसका नाम था बिमला दूसरे दिन रथ खींचने के लिए पूरे वर्ष उपवास करती थी, लेकिन उस वर्ष वह बीमार थी और रथ तक नहीं पहुंच पाई। वह दूर से प्रार्थना कर रही थी, हे नील चक्रधारी प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, क्या मैं आज आपके रथ का दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी? तभी चमत्कार हुआ। जगन्नाथ जी का रथ वहीं रुक गया जहां बिमला बैठी थी। रथ आगे नहीं बढ़ा। पुजारियों ने शंख, मृदंग और ढोल बजाए, लेकिन रथ नहीं चला। तब किसी ने बताया, वह वृद्धा बिमला वहीं बैठी है, शायद उसके लिए रथ रुका है। बिमला जैसे ही हाथ जोड़कर जय जगन्नाथ बोली, रथ ने स्वयं चलना शुरू कर दिया। प्रिय भक्तों, गुड़ीचा मंदिर की ओर यात्रा का क्रम। दूसरे दिन रथ धीरे धीरे गुड़ीचा मंदिर, जो भगवान की मौसी का घर माना जाता है, की ओर बढ़ता है। रथों को एक एक कर प्रवेश कराना होता है, जिसमें भक्तों की ऊर्जा और सेवा भाव दोनों की परीक्षा होती है। कभी कभी यह दिन भारी वर्षा, तेज धूप या भीड़ की कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन भक्त कहते हैं, जिस दिन भगवान कष्ट देते हैं उसी दिन कृपा वर्षा भी बरस करते हैं। दूसरे दिन का प्रमुख दर्शन। नंबर 1, रथ मार्ग में भक्तों का कीर्तन। नंबर 2, सेवकों द्वारा रथों की विशेष पूजा। नंबर 3, पहाड़ी सेवा की अंतिम प्रक्रिया, भगवान का रथ पर विराजना। नंबर 4, भक्तों को रथ खींचने का सौभाग्य। नंबर 5, संध्या आरती और नित्य सेवा। रथ रुकने के बाद वहीं भगवान को भोग आरती और विश्राम कराया जाता है। प्रिय भक्तों, जगन्नाथ यात्रा का दूसरा दिन केवल यात्रा का नहीं, यह हमारे भक्ति, धैर्य और समर्पण की परीक्षा है। यदि भगवान की कृपा हो तो वह अपने रथ को किसी एक भक्त के भाव पर भी रोक सकते हैं। तो आप भी इस पावन अवसर पर जय जगन्नाथ का नाम लेकर जीवन के रथ को सफल बनाएं। अगर यह कथा आपको भावपूर्ण लगी हो तो कमेंट करें, हर हर
जगन्नाथ और इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। जय जगन्नाथ।